अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र, आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। ये जो मैं व्लॉग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कनाडा में हमारी पहली दावत है और ये उन्होंने ही की है, जो हमारी एक बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, जो हमें हर सिलसिले में असिस्ट कर रही हैं। तो उन्होंने हमारी दावत की अपने घर में, इतना माशाल्लाह उनका बड़ा-सा घर और उसमें इतना ज़बरदस्त ये बैकयार्ड, ऐसे बिल्कुल इसमें बैठे हुए नज़ारे आ रहे थे जैसे मरी पत्रे आटा होता, लग रहा था किसी पीसी के होटल में आ गए हैं। और इतनी बड़ी-बड़ी कुशादा विंडोज़, उनमें से सनलाइट आ रही थी, वेदर भी इतना खूबसूरत हो रखा था। और बैक साइड पे हमने देखा तो गुलहरियाँ आ रही थीं। तो मैंने पूछा, ये गुलहरियाँ आपने पाली हुई हैं? कहती हैं नहीं, ये वाइल्ड स्क्विरल्स हैं, ये बस यहीं फिरती रहती हैं, पूरी फैमिली है इनकी। हम इनको नट्स वगैरह देते रहते हैं। तो मैंने देखा कि वो इसको पीकन नट्स और काजू और पीनट्स डाल रहे थे और आमंड्स डाल रहे थे, और वो कभी एक आके चुग के जाती थी, कभी दूसरी आके चुग के जाती थी। इतनी प्यारी गुलहरियाँ, बड़ी-बड़ी फ्लफ़ी इनकी टेल्स, मेरा दिल कर रहा था मैं तो इनको पेट बना लूँ। लेकिन ये वाइल्ड थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे, इनके घर में बैठ के बड़ा मज़ा आया, होम टूर भी लिया इनका, बहुत ही अच्छा लगा हमें। अभी आपके साथ शेयर करते हैं कि इन्होंने क्या लंच दिया, इतना एक्सीलेंट लगा। ये देखिए, आपको अंदाज़ा ही हो रहा होगा जिस किस्म की फर्निशिंग है उससे, कि कितना कोज़ी सा एटमॉस्फेयर है। तो इन लोगों ने हमारी बहुत मदद की हर सिलसिले में और हमें काफ़ी गाइड किया इस तरह से कि उनसे बात करके पूरी एक ज़हन की ओरिएंटेशन होगी कि भई ज़िंदगी को किधर से पकड़ना है। होता है ना कि आप नए सेटअप में जाते हैं, नई जगह होती है, तो आप सोचते हैं कि इस सिलसिले को मैं पकड़ूँ तो कहाँ से पकड़ूँ? सिलसिला शुरू कहाँ से करूँ? उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से होती हैं चीज़ें, बीच में होम सिकनेस भी होती है, लोनलीनेस भी होती है, इंसान को लगता है मैं कहाँ आ गया। लेकिन अगर आप मुस्तहकम रहें और इस्तिकामत के साथ डटे रहें, तो इंशाल्लाह फिर वो फ़ेज़ ओवर जब होता है, देन यू रियली स्टार्ट एन्जॉयिंग दिस कंट्री एंड इट कम्स ऑफ एज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पोपाइज़ का चिकन है, साथ में बर्गर्स हैं, स्ट्रिप्स हैं और फ्राइज़ हैं। ये हमें इन्होंने सर्व किए थे। ये हलाल चिकन होता है यहाँ का। जैसे पाकिस्तान में लोग यूज़्ड टू हैं केएफसी के, तो केएफसी की सब ब्रांचेज़ यहाँ पर हलाल नहीं है। तो पोपाइज़ लोग यहाँ पर लेते हैं और इतना मज़े का इनका चिकन था। मैं अगर कंपैरिज़न करूँ इसका केएफसी के साथ, तो केएफसी इज़ अ बिट ड्रायर and harder than Popeye's chicken. This is juicier and softer than KFC's। और जायका इतना अखीर, आप देखें इसके बर्गर के बन से आपको पता चल रहा होगा कि कितने इस तरह स्लिपरी शाइनी सी इनकी, ऐसे बिल्कुल गोल्डन कलर के, बड़े बहुत प्यारा ज़बरदस्त बहुत एक्सीलेंट, पर फ्लेवर्ड मुझे रहते हैं बड़ा ये। मज़ा आया। अच्छा, हाँ, मेरे को पता नहीं, बोल दिया कि हाँ नहीं बोल दिया कि मतलब लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं, मगर ये फ्लेवर्ड होता है, ये माउथ बेवरेज होता है, ये बारबी कैन है, ये इसमें ये अल्कोहल नहीं है। हाउ डू वी ओपन इट विद द कैन ओपनर? जैसे ट्विस्ट कर दे अच्छा, इसको। जस्ट ट्विस्ट। या हाँ। तो ये आपको काफी मुसलमान जो है नहीं पीते हुए नजर अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, तो ये आपके लिए है। थैंक यू। ठीक है, ओके गो। वो देखो, वो खड़ी है। कितना प्यारा खूबसूरत ही हो यार बाहर से। आपने इन कार्टून देखा, ये कार्टून एक आई है। देखा है आपने? देखा है आपने ये वाला? ये वाला देखना है, कौन सा देखना है? क्वालिटी बताओ। ये देखें, कनाडा के वाइल्ड एनिमल्स। पाकिस्तान में मोटे मोटे चूहे नजर आते हैं, इधर की गुलहरियाँ भी खूबसूरत है। ये इधर ही फुदकती रहती हैं, चलते चलते ये बड़े बड़े चीड़ के क्रिसमस ट्रीज पर चढ़ जाती हैं, उधर बैठ के ब्रांचेस पे नट्स खाती हैं, घूमती फिरती रहती हैं। ये वाला ना? ओके चलो, मैं लगाते हैं। ये क्रॉल करती है। मौसम देखें कितना खूबसूरत हो रहा है माशाल्लाह। तो उधर भी बैठकर हमने कहा, इनकी डिप भी बड़ी मज़े की थी, पोपाइज़ की ऐसे बारबेक्यू की डिप थी इनकी। उधर भी बैठ कर खाया, बड़ा मज़ा आया। फिर बाकी इन्होंने हमें साथ भी दे दिया। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये दिस इज़ बारबी कैन। ये हमें इन्होंने सर्व की थी पीच फ्लेवर में, इतनी मज़े की सॉफ्ट ड्रिंक थी ये। इट वाज लाइक अ जूस बट कार्बोनेटेड। तो बहुत ही मज़े की थी। इट वेंट एक्सेलेंट विद दिस पोपाइज़ चिकन।
हम लोगों ने गप्पे मारी, आगे ज़िंदगी के बारे में समझा कि भाई कैसे करना है, क्या करना है और क्या कैसे पैसे कमाते हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इधर माशाल्लाह बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है पैसे कमाने की। सॉरी, मेरा गला पकड़ा हुआ है, आप समझ ही सकते हैं कि इधर ना बाहर फ्रीज़र से भी ज़्यादा ठंड है, तो गला पकड़ा जाता है, सीने में ठंड बैठ जाती है। अभी मैं उसी से डील कर रहा हूँ इन दिनों। बाहर मैंने ऑगमेंटिन खाई है, उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक कोर्स एंड देन कावा और गर्म दूध वगैरह पी रहा हूँ ताकि इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो सके। देखें ज़रा बर्गर कितना प्यारा है। तो बड़ा ही मज़ा आया। इन्होंने जब हम वहाँ से आ रहे थे तो ये कुछ डिनर के लिए भी इन्होंने दे दिया साथ में, बल्कि पोपाइज़ चिकन भी इन्होंने दे दिया था, साथ में डिनर भी इन्होंने दे दिया था। और डिनर में कुछ 4-5 डिशेस थी, इंक्लूडिंग मुर्ग पुलाव, मटन पनीर, पालक और उसके अलावा चिकन कढ़ाई, बिरयानी और गॉड नोज़ क्या-क्या, मतलब सीख कबाब, बहुत सारी चीज़ें थी, बड़ा मज़ा आया। तो ये लेफ़्ट ओवर पोपाइज़ चिकन है, ये जो हम घर लाए थे, तो बाद तक हम इसको रात तक खाते रहे। मतलब मुझे लगता है इधर मैं जितना मोटा आया था ना उसका मैं डबल हो जाना हूँ, क्योंकि इधर के खाने बहुत मज़े के हैं, बहुत ही मज़े के हैं। मतलब मैंने नट्स भी लिए ना, तो वो पाकिस्तान में जो नट्स होते हैं उसके डबल साइज़ के नट्स हैं, और सेम गोज़ इन टर्म्स ऑफ देयर फ्लेवर ऑल्सो। तो देखते रहिए हमारा कनाडा। कल आपको न्यू इमिग्रेंट्स की कनाडा में इनिशियल डेज़ के हवाले से कुछ नई चीज़ें बताऊंगा, कैसे हमने एसआईएन बनने के लिए दिया और चाइल्ड गवर्नमेंट सपोर्ट कहाँ अप्लाई करनी है। उसके अलावा जाती जाती सर्दी में ये जो तूफ़ान मुड़ मुड़ के आ रहे हैं, ये अभी लेटेस्ट तूफ़ान कैसा आया हमारे इलाके में, उसके बाद घरों की क्या हालत है, हमारे लॉन की क्या हालत है, मेरे गले की क्या हालत है, वो तो आप अंदाज़ा कर ही चुके होंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है, आपने मिस नहीं करना। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि बर्फ़ जब पड़ जाती है तो उसको साफ़ कैसे करते हैं। और आप में से अगर कोई जानता है कोई देसी टोटका, कोई ख़ास किस्म का कावा, तो नीचे रेसिपी शेयर कर दे कमेंट्स में। यहाँ तो अभी सुबह के नाश्ते का वक्त हो रहा है, तो वो पोपाइज़ चिकन में मैंने क्रीम मिक्स कर दी है और अब मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रहा हूँ, बस दिस मच। और अब इसको जस्ट मैंने मिक्स करना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चिकन मशरूम चीज़ सैंडविच का बैटर तैयार हो गया है। चीज़ सॉस मैं ऊपर से डालूंगा, इस जैसे इसको चीज़ सैंडविच कह रहा हूँ मैं। देखिए पिक्चर क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है, क्योंकि ये मैं एप्पल फ़ोन से बना रहा हूँ जो मैंने कनाडा पहुँच कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त स्टफिंग तैयार हो गई है। इसकी आप चिकन पॉट पाई भी बना सकते हैं, मैं लेकिन इसके सैंडविचेस बना रहा हूँ। ब्रेड ले लिया और इसमें मैं ये चीज़ सॉस लूँगा। ये सिर्फ कनाडा से मिलती है, इसको कहते हैं चीज़ विज़, और ये क्राफ्ट की है। क्राफ्ट की चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं, जैसे क्राफ्ट का फिलाडेल्फिया क्रीम चीज़ अगर आपने कभी खाया हो तो आपको पता होगा कि बहुत मज़े का होता है। तो इसमें ये चीज़ लगा देंगे तो ये चिकन चीज़ मशरूम सैंडविचेस बन जाएंगे। कनाडा आए हैं तो थोड़ी बहुत कुकिंग तो आपको खुद आनी ही चाहिए, और ये मैं समझता हूँ खाली कनाडा आने की वजह से नहीं चाहिए, ये स्किल आप में वैसी ही होनी चाहिए। बिकॉज अब मुझे पता है जो फ्लेवर्स का कॉम्बिनेशन, जो अमेलगमेशन मुझे चाहिए, अब मैं अगर किसी और से करवाऊंगा भी वो काम, तो पहले तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा भाई ये चीज़ तुम ऐसे करो, वो चीज़ वैसे करो, तब जाकर वो फ्लेवर डेवलप होगा। तो क्यों ना मैं वक्त बचाते हुए थोड़ा सा खुद ही सीख लूँ, और जैसा मुझे चाहिए फाइनल प्रोडक्ट, उसको अचीव करने के लिए जिस किस्म के कॉम्बिनेशंस डालने की ज़रूरत है मुझे पता है मैं खुद ही कर लूँ। तो इसमें कोई आर की बात नहीं है। दिस कुकिंग इज़ नॉट स्पेसिफिक टू अ जेंडर। आप जितना सीखेंगे उतना आप इंडिपेंडेंट होंगे, और ज़िंदगी में आपको काम आने वाली ये चीज़ें। इसमें आपने ये रखना है, लेकिन उससे पहले आप एक अच्छी सी प्लेट ले लें ताकि गिरे ना कुछ। मैं ये प्लेट ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ। इसमें ये ब्रेड ही रखी हुई थी मैंने, उसके थोड़े से अच्छा, और इसके ऊपर बस आपने ये रखना है और एक ज़बरदस्त सा क्रीमी चीज़ी चिकन मशरूम चिली सैंडविच तैयार हो जाएगा। देखें कितना ज़बरदस्त है ये सैंडविच। इसको आप चाहें तो ग्रिल करें, मेरे पास अभी ग्रिलर नहीं है, यानी सैंडविच मेकर नहीं है, वो मैं वॉलमार्ट जाकर ख़रीदूँगा।
क्योंकि अपना जो था वो पाकिस्तान में छोड़ा है, और अच्छा ही किया, क्योंकि पाकिस्तान की चीज़ें यहाँ पर या तो चलती नहीं है, चलती हैं तो उनके ख़राब हो जाने का या यहाँ के बिजली के सिस्टम के ख़राब होने का डर होता है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त बन गया ये। इसको मैं वैसे टोस्ट कर लेता हूँ और सैंडविच इज़ रेडी।